व्हाट्सअप। भाई पहले तू ये बता, तू 2 और 3 तारीख को कहाँ था? भाई मैं 2 को सत्संग पे गया था और 3 को पणजी में आया था, वो भी बैंक से पैसे निकाल कर, या सॉरी एटीएम से पैसे निकाल कर। हाँ, एटीएम से पैसे निकाल के कैमरा में देखा था। कैमरे में देखा था और उनको हाई भी बोला था, मैंने बोला कि भाई सब्सक्राइब टू जाफ टैप शो। और खाया क्या क्या? भाई मैंने वड़ा पाव खाया था और क्या कहते हैं, वो कैशियर के साथ मैंने जान पहचान भी किया था। पाव भाजी। पाव भाजी नहीं खाई? हाँ पाव भाजी खाया, मैं वही कह रहा हूँ, खाने के साथ मैंने पाव भाजी खाया था। अच्छा तो अच्छा, और रुका कहाँ था? अनरजिस्टर्ड होटल पे रुका था। यस गाइस, टुडे हम एक्सप्लोर करेंगे एक चौथी फेल आदमी की कहानी, यस। जिसने सब कुछ करा अपनी फैमिली को बचाने के लिए। एक चौथी फेल आदमी ने पढ़े लिखे लोगों को चकमा दे दिया। हाँ। तो और हम, भाई मानना पड़ेगा, चौथी फेल ने 10वीं पास से शादी करी है भाई। हाँ भाई, हाँ। क्रेजी भाई। एक्चुअली ये उल्टा नहीं। नहीं नहीं नहीं, वाह, ये सब नहीं बोलना है एडिटर। नहीं। सो यस गाइस, टुडे हम बात करने जा रहे हैं दृश्यम मूवी के बारे में, है यस। ना? ऑल्दो दृश्यम का जो कॉन्सेप्ट है वो एक मलयाली पिक्चर से लिया गया है, सारी की सारी स्टोरी। बट हाँ। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे, स्टारिंग बाय अजय देवगन, यस। राइट, एंड तब्बू, हाँ। राइट। तो तब या। हिंदी, इट्स अ हिंदी मूवी। वैसे तो हाँ। मैंने बहुत पहले देखी थी, जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था इस मूवी के बारे में कि कैसे मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे कैसे फैमिली, और मुझे अभी भी पता था कि इस मूवी में क्या क्या कैसे कैसे हुआ है ना? बट जो इस मूवी का स्ट्रक्चर जिस तरीके से बनाया है ना, मतलब देखो, स्टोरी तो अब पुरानी हो गई है, या। सबको पता है ना? उस टाइम के हिसाब से इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी कि हाँ भाई, क्या क्या दिमाग लगा रहा है मूवी को, मूवीज देख देख के इससे समझ में आ रहा है ना? तो वो चीज तो ठीक थी, पर अभी भी इस मूवी का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब हाँ भाई। आपको सब चीजें पता होने के बावजूद भी ना, आप क्यूरियस रहते, है ना? है ना? उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे एंटायर मूवी में ना, कोई भी ऐसी चीज, सिर्फ एक इवेंट को छोड़ के सारे ऐसे इवेंट्स थे जो ऑडियंस को पता था कि क्या क्या हो रहा है ना? उन लोगों का दोबारा पणजी जाना, है ना? और सारे इवेंट को रिक्रिएट करना, है ना? है ना? पर जब ये चीज आईजीवी फिगर आउट करती है ना, तब भी हमारी आंखें खुलती हैं, है ना? कि हाँ, मतलब ही बेसिकली रिक्रिएटेड एवरीथिंग, उसने हर चीज को दोबारा से बनाया इन अ वे, है ना? ताकि ताकि लोगों को ऐसा लगे कि वो चीज उन्हीं दिनों में हुई है जिन दिनों में वो लोगों को बताना चाहता है ना? तो वो जो स्ट्रक्चर था ना, वो मुझे अच्छा लगा था, है ना? और ये बहुत मुश्किल होता है जब आप ऑलरेडी लोगों को सब कुछ रिवील करते जा रहे हो, है ना? कि मतलब क्या क्या टेक्टिक है ना? ये चीज मूवी में बार बार इंट्रोड्यूस करी जा रही थी, बताया भी जा रहा था कि किस तरीके से वो अपनी फैमिली को ट्रेन कर रहा है ना? किस तरीके से वो लोगों से जा जाके मिल रहा है ना? तो वहां पे सस्पिशन वाला कोई पॉइंट ही नहीं रह गया, है ना? लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क नहीं है ना, पर उसके बावजूद भी लोग इस चीज को एकदम सरप्राइजिंग फैक्टर से देखते हैं, है ना? बिल्कुल। एटलीस्ट इंटरेस्ट थ्रू आउट द मूवी बना रहता है। तो इट वॉज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग होल्ड पॉइंट ऑफ दिस मूवी, है ना, जो मैंने इसकी स्टोरी में फील करा। नहीं वो तो है भाई, ये मूवी ऑलरेडी, ऑल दो मैंने ये मूवी देखा है, बहुत साल पहले देखा है, अभी नहीं देखा है मैंने, अराउंड लॉकडाउन के आसपास मैंने देखा था। मेरा इस मूवी के साथ कनेक्शन काफ़ी स्ट्रेंज था। मैं ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे घर पे टहल रहा था, यहाँ से वहाँ टहल, घर पे टहल रहा था मैं। तो मेरे अंकल है ना टीवी पे कुछ लगा है, कुछ मूवी देख रहे थे, मतलब उन्होंने स्टार्ट ही कर रहे थे। तो मैंने मॉम ने बोला कि भाई किधर है भाई, दिखता ही नहीं है तू घर पे, लॉकडाउन है अभी तो आ जा बाहर। तो चलो ठीक है, मतलब मैं बाहर आ गया था बैठने के लिए। फिर 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 हाँ, मैंने 2-3 मिनट मैंने देखा मूवी। भाई 2-3 मिनट में ही मैं काफ़ी हुक्ड अप हो गया था स्टोरी से। सेम सेम वर्जन ना, मतलब नहीं नहीं, हिंदी वर्जन ना? अजय देवगन वाला नहीं, वो मैंने दूसरा वर्जन पे देखा था। अजय देवगन का वर्जन तो मैंने अभी 2 दिन पहले देखा था, इस रिकॉर्डिंग से पहले 2 दिन पहले देखा था। बट हाँ, मैंने जो देखा था वो काफ़ी लो बजट फिल्म था। मतलब यहाँ पर जो अजय देवगन का जो दिखाया है सिनेरियो,
उसका उसका समझ लेना 4x सब चीज़ कम, मतलब जो होटल दिखाया है इस मूवी में, दृश्यम हिंदी वाला होटल, वहाँ लिटरली झोपड़ा है वहाँ पर उस मूवी में, इतना छोटा होटल है। और वो जो मतलब कैरेक्टर सब सेम है, बस उनका जो रहन सहन, आसपास के लोकेलिटी काफ़ी छोटा है। बट पता है मेरे को, मैं अभी भी स्टैंड में उस पॉइंट में रहूँगा, ये दृश्यम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं ना हिंदी वाला, उससे बेटर मुझे वो ओरिजिनल लगा मुझे। सॉरी, ओरिजिनल नहीं करूँगा मैं कन्नड़ा वर्जन बोलूँगा मैं। रविचंद्रन का वर्जन का मैंने देखा था। मैंने हाँ या मैंने ओरिजिनल नहीं देखा है मैंने, मैं कंफ्यूज कर दिया था उससे। मैंने दृश्यम कन्नड़ा वर्जन देखा था। तो तो ये क्या सारी लैंग्वेज में बनी है क्या, तमिल तेलुगु कन्नड़ा? भाई ओरिजिनल इसका तेलुगु, सॉरी मलयालम वर्जन है इसका। हम्म। रीमेक कन्नड़ा वर्जन में हुआ है विद डिफरेंट एक्टर्स, हिंदी में हुआ है, एंड आई गेस तमिल तेलुगु में शायद हुआ होगा। बट इतना पता है कि भाई ये मूवी बहुत पॉपुलर है इंडिया में, और इसका मल्टीपल डब्स हुआ है। तो आई गेस मल्टीपल लैंग्वेज में शूट भी हुआ होगा। तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। बट हाँ, मैंने इसको फर्स्ट टाइम कन्नड़ा में देखा था, तो मुझे लगा कि भाई कन्नड़ा मूवी है। बट जब मुझे पेरेंट्स ने कह रहे थे कि भाई कन्नड़ा मूवी नहीं, मलयालम से रीमेक्ड है, मैं कह रहा हूँ भाई रीमेक भी काफ़ी खतरनाक है भाई। तो मैं उस पर हुक्ड हो गया था। काफ़ी लॉन्ग टाइम में मुझे ये दृश्यम अजय देवगन का देखने का मन नहीं किया, बिकॉज भाई वो मूवी बहुत पीक था भाई। और ऑल दो मैंने ये देखा है मूवी कल, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि भाई वो पीक है भाई, ये उसके सामने कुछ नहीं टिकता है। स्टोरी सेम है, बट उनका जो वे ऑफ डिलीवरीज है, वे ऑफ शोइंग थिंग्स, वो काफ़ी रियल दिखता है। यहाँ पर ऐसे बनाया हुआ लगता है, तो मुझे वो बेटर लगता है। बट हाँ भाई, अजय देवगन का परफॉर्मेंस इसमें बहुत क्रेजी था। और हाँ लगता है भाई, और पता है मैं अप्रिशिएट करूँगा अजय देवगन ऐसा वन ऑफ द एक्टर्स इन बॉलीवुड अभी तक भी है ना, वो मूवीज़ में है ना, ऐसा नहीं कि भाई कुछ कुछ लोग हैं ना फेक मूछ लगाकर 30 दिन 25 दिन में मूवी कंप्लीट कर देते, और हाँ क्या कहते हैं, साल में उनका 6-7 मूवीज़ आता है, वो उतना परफॉर्मेंस डिलीवरी नहीं कर पाते। बट अजय देवगन ऐसा लौंडा है, ऐसा बंदा है जो साल में एक बार या 2 साल में एक बार मूवी लेके आता है, तो भाई वो मूवी रिमेंबर करते हो तुम हाँ, एज अ ऑडियंस। फिल्मोग्राफी तो अजय देवगन की मतलब अच्छी रही है, हाँ, ऐसी बात नहीं है। बिकॉज बिकॉज जो अपने एक और भाई साहब है, वो काफ़ी मूवीज़ करते हैं बट उनका परफॉर्मेंस बहुत ही वीक है। तो अक्षय कुमार, दीपिका के दिल का चोर। भाई मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया भाई। जरूरत ही नहीं है। तो हाँ, मैं अजय देवगन को अप्रिशिएट करता हूँ भाई ये चीज़ के लिए। काफ़ी कम मूवीज़ अभी बनाता है, बट जो बनाता है वो काफ़ी रिमेंबर, नहीं नहीं। लॉन्ग टाइम के लिए ये रिमेंबर तुम रखते हो भाई। हम्म। और मतलब अजय देवगन की फिल्मोग्राफी को अगर आप एक्सप्लोर भी करते हो ना, या तो उसने बहुत डायनामिक रेंज ऑफ मूवीज करी हाँ, है ना? वो मुझे तो याद है एक और मूवीज शिवाय बनाया था। हाँ 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 भाई हाँ वो हाँ। मूवी भी काफ़ी अच्छा है भाई। अगर अगर अच्छा वैसे, अच्छा, मैंने वो देखा नहीं है एक्चुअली। हाँ वो भी काफ़ी मुझे क्रेजी लगता है भाई अब उस टाइम के हिसाब से। हाँ मतलब देखो, स्टार्टिंग में 90s के टाइम पर है ना, और 80s के टाइम पर भी ये लोग, इन लोगों का स्टार्टिंग था है ना करियर। और पता है अजय देवगन के शायद जो फादर थे ना, हम्म। या तो वो स्टंट मैन थे, पर उन्हें ना वो कुछ आई गेस रोज शेट्टी के थे शायद। नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। ओके। या तो वो स्टंट मैन थे, या फिर वो उन्हें मतलब इस बंदे को ना एक्चुअली कराटे आते थे, अजय देवगन को ओके। लिटरली आते थे है ना। और जो हाँ मूवी थी एक, जिगर करके, हाँ, कराटे तो वो करती है ना अजय देवगन, ऐसे 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 करते हैं ना कराटे। हाँ 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 हाँ। तो तो मतलब उस टाइम पे जिगर मूवी जब मैंने देखी थी, तो मैंने वो मतलब अजय देवगन की बहुत अर्ली मूवीज है ना, तो हाँ वहां पे ओके। पता चलता है कि हाँ मतलब ये थोड़ा कराटे बैकग्राउंड से था ये बंदा। उस मूवी में मतलब इस तरीके से ही रिफ्लेक्ट करा, तो शायद इस ही लर्न दैट फ्रॉम हिज फादर ओनली। ओ। वो चीज उसके फादर ने ही उसको सिखाई थी है ना। तो मतलब अजय देवगन ने कितनी रोमांटिक मूवीज भी करी है ना। हम्म। और मतलब क्या कहते हैं, और मुझे अजय देवगन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी जो मुझे लगती है हम्म। है ना, आंख दिखाता है।
आ, गंगाजल। अच्छा, मैंने गंगाजल मैंने नहीं देखा वो। भाई, मतलब अगर तुम्हें जैसे, ऑब्वियसली मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, जैसे लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम होता है, तो मेरे ख्याल से गंगा जल इज द मूवी जिसने लोगों को बताया है कि उत्तर ओके। प्रदेश जैसी साइड में कितना क्राइम होता है। और जब वो ओके। पिक्चर आई भी थी ना, तो वो वहां के लोगों के टाइम के और उस समय के अनुसार ना बहुत ही मतलब एकदम एप्ट थी। ओके। एकदम एप्ट थी, इस तरह के क्राइम्स वहां पे होते थे उस टाइम पर, है ना। तो उसमें अजय देवगन का जो रोल है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, है ना। पर लेट्स कम बैक टू दृश्यम ओनली, मतलब इट वाज, अभी तो हम उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात कर रहे थे, बट हम दृश्यम के बारे में ही बात करते हैं। तो हाँ, मतलब दृश्यम, जैसे मैंने तुम्हें स्टोरी का स्ट्रक्चर तो बता दिया, पर स्टोरी इज वेरी वेरी सिंपल, बट उसमें बहुत सारी हाइपोथेटिकल चीजें भी हैं, है ना। बहुत सारी हाइपोथेटिकल चीजें भी हैं इन अ वे कि यू हैव टू टेक अ रिस्क, मतलब इस पूरी पिक्चर में ऑब्वियसली इसने रिस्क को लिया था सब पे ट्रस्ट करके, है ना। बट जिस जिस तरीके के मूव्स बना रहा था ना चीजें करने के लिए, दे कैन गो रॉन्ग एट एनी पॉइंट, है ना। मतलब तुम जैसे किसी को ये सब चीजें बता रहे हो, है ना, करने के लिए कह रहे हो, है ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, है ना, जहाँ पे आप चूक कर देते हो, है ना। ऑब्वियसली इतने सारे लोगों को आपने चाहे सेम सेम कहानियां सुनाई है, बट इट इज हार्ड, मतलब ये बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए हमेशा रिमेम्बर रखना कि वो वहां पे थे, वो वहां पे नहीं थे, है ना। और क्या कहते हैं, किसी की पर्सनल खुंदस को भी लेके ना, आई डोंट थिंक आईजी जैसा कोई बंदा इतना बड़ा कदम एकदम से उठाएगा, अनटिल अनलेस, है ना, उसके पास सबूत ना हो, है ना, है ना। मतलब बहुत सारी चीजें इसमें हाइपोथेटिकल थी, है ना। हाँ। और उसमें से सबसे ज्यादा हाइपोथेटिकल पार्ट मुझे यही लगा था कि जिन जिन मतलब जो कहानी अ, विजय ने सबको बताई थी, उसमें कहानी के जो जो कैरेक्टर्स थे, उनको ये बिलीव कराना कि ये लोग 2 और 3 तारीख को वहीं थे। ऑब्वियसली वो टैक्टिक इन्होंने समझाई कि हाँ ये सबके सामने जा जाके ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं, बट स्टिल आई बिलीव इट वाज हाइपोथेटिकल, मतलब ये मेरा हाँ। ओपिनियन है। हाँ, ऑब्वियसली भाई, ये सिनेमा है तो यहाँ पर ओवर द टॉप चीज़ें बताना पड़ता है यहाँ पर। बट पता है, अगर सब चीज़ों को साइड करके अगर कोई देखता है ना भाई, मैं तो भाई दृश्यम, ये मैंने एक सेकेंड टाइम देखा है। फर्स्ट टाइम मैंने कन्नड़ा वर्जन देखा था, एंड अभी सेकेंड टाइम मैं दृश्यम हिंदी वाला देख रहा हूँ। तो भाई दोनों टाइम में दो अलग मूवीज़ देखी है, और भाई दोनों अलग मूवीज़, दोनों कंप्लीट डिफरेंट है भाई। कंप्लीट डिफरेंट नहीं बोलूँगा, काफ़ी डिफरेंट है। मतलब यहाँ का लुक एंड फील अलग है, वहाँ उसका भी लुक एंड फील अलग है। मैं ऑलरेडी मूवी मैंने देखा है मूवी, बट स्टिल मैं देखना चाहता था कि इसमें कैसा परफॉर्म होगा, इसमें कैसे सीन्स आएंगे, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा। बट भाई क्रेज़ी था भाई इसमें। एक चीज़ है कि जैसे हम सबको पता है कि विजय काफ़ी एक काफ़ी बड़ा मूवी बफ था। वो भाई अपना दिन भर वो इस मूवी देखता था, और उसका और केबल का दुकान था उसका। तो भाई वो काफ़ी क्रेज़ी था भाई कि दुकान, अब तुम अपने वर्क स्पेस में ही मूवी देख रहे हो भाई। क्या क्रेज़ी प्रोफेशन है भाई उसका। तो भाई मुझे वो बढ़िया लगता है। और भाई उसका जो स्टाफ है, वो भी भाई, वो भी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, मुंह चोदी कर रहा था भाई उसके साथ। मतलब बकैती वो ज्यादा करता है। सही है, सही है, हाँ, मतलब वो भुलक्कड़ था थोड़ा, है हाँ। ना। मतलब ये पिक्चर में ना एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट रखा है, मतलब मैं लिटरली ना विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, और मैं ना इस मूवी के मलयालम वर्जन को जरूर जाके देखूंगा, है हाँ। ना। क्योंकि उस मूवी में ना मेरे ख्याल से हमें चीजें ना ज्यादा रॉ लगेंगी हाँ। कंपैरेटिवली दिस, है ना। बिल्कुल। और मतलब ये वाला जो वहाँ फैक्टर मैं पर कह रहा हूँ ना, इस मूवी का जो स्ट्रक्चर था, वहाँ पर पता है क्या है, चीज़ें जो रियल लाइफ में होती है वैसे हाँ, बताए, यहाँ पर रिफाइंड है, बहुत रिफाइंड है। हाँ, बहुत भाई ज्यादा रिफाइंड घर है। एकदम चमक रहा है भाई, रोड चमक रहा है भाई, और भाई हाँ, हाँ। गाड़ी चमक रहा है, सबका यूनिफॉर्म चमक रहा है भाई। गायतुंडे का यूनिफॉर्म तक भी प्रेस्ड है भाई। भाई गणेश ने, सॉरी गणेश कह रहा हूँ, राजीव गायतुन गणेशन नहीं करी है कि यहाँ की वो क्या कहते हैं, कलर ग्रेडिंग। पता नहीं भाई, मुझे पता नहीं भाई। बट हाँ, मैं वही कह रहा हूँ भाई, इतना रिफाइनिंग, और भाई वो सरकारी बस भाई पॉलिश की तरह चमक रहा है भाई। ऐसा नहीं होता है भाई, तुम्हें रॉ दिखाना पड़ता है।
तो ये सब रॉ हाँ चीज़ें यहाँ नहीं दिखाया जाता है, वो ऐसे मूवीज़ साउथ में बनती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो रॉ रखते, रियल रखते हैं भाई। हाँ। तो हाँ, पता कभी है मुझे विजिट करना अभी भाई। मेरे मेरे मतलब मुझे काफी टाइम से मतलब लोग बोल रहे हैं कि तुम कुछ मलयालम मूवीज देखो। हाँ तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइक लेट्स मेक अ सीरीज ऑन 2-3 मलयाली मूवीज, हाँ है भाई, ना। मलयाली लेट्स मूवीज़ लेट्स बहुत डू अच्छी दैट। है भाई। हाँ हाँ हाँ। है ना। ऑस्कर के लिए तो नॉमिनेट, ऑस्कर जितना मूवी बनाते हैं भाई। आई गेस हम्म। एक मूवी है जो लास्ट टू लास्ट ईयर रिलीज़ हुआ था, तो वो हम्म। आई गेस प्राइम वीडियो पे है। तो आई गेस वो ऑस्कर के लिए भेजने वाले थे इंडिया से। कुछ तो कट्टू करके एंड में आता है, उसका क्या नाम है पता नहीं। तो मतलब हाँ, मलयाली मूवीज़ मैंने बहुत कम देखे, बट जितना भी देखी है, मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ भाई। मलयाली मूवीज़ हम्म। काफ़ी अच्छी होती है। हाँ मतलब मैं थोड़ा ना एक्सप्लोर करना चाहता हूँ वो जो रॉनेस है मूवी में। अब जैसे हमने ऑल वी इमेजिन एज लाइट देखी थी, है ना, हमें पता था कि वो पिक्चर हाई बजट पिक्चर है ऑब्वियसली, उसके कैमरा मूवमेंट्स को हम्म। लेकर, डायरेक्शन को लेकर, पर उस मूवी में कितनी रॉनेस थी, हाँ हाँ। है ना। है ना, वो रॉनेस तुम लूज नहीं कर पाते। तो लिटरली ना, मूवी के बजट डिफाइन नहीं करता कि पिक्चर कितनी रॉ लगेगी और कितनी हम्म। एकदम चमक चमक चमकाती हुई हाँ, बोतल लगेगी। है ना, बिल्कुल बिल्कुल। वो फिल्म मेकर्स की अप्रोच होती हम्म। है ना। है ना कि तुम्हें एक्टर्स को हायर करना होता है, स्टार्स को हायर नहीं करना होता। हम्म। है ना। है ना, तो वही चीज है। तो मैं वो पार्ट एक्सप्लोर करना चाहता हूँ क्योंकि अब जैसे हम इस पिक्चर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब दृश्यम ऑफ हिंदी वर्जन इज मोर लाइक अ कमर्शियल मूवी, है हाँ, ना। बट दृश्यम ऑफ मलयालम वर्जन एंड कन्नड़ा वर्जन आर मोर लाइक अ सिनेमा। एक्चुअल सिनेमा। हाँ, या। दैट इज मोर लाइक अ सिनेमा। है ना, तो आई गेस वी शुड विजिट दैट। है ना, हम्म। तब हमें कंपैरिजन ना, अभी जैसे हम विजुअलाइज करके कंपैरिजन कर पा रहे हैं, वहां हमें एक्चुअली में दिखेगा, है ना, हम्म। कि भाई वो कितनी बेटर थी और ये कितनी बेटर, मतलब ये कैसी मूवी है ना। और ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये मूवी वर्कआउट भी इसलिए हुई क्योंकि इन लोगों का जो स्टोरी था ये इन्होंने कहीं और से लिया है ना। हाँ है ना, हाँ। पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने कहीं और से लिया है ना कि, और पर मुझे पता है कि जब मैं वो मलयालम मूवी देखूंगा ना, दृश्यम, तो मुझे पता है मैं इस मूवी को कभी वो नहीं कभी विजिट नहीं करूंगा। भाई, मैं पता है, मैं खुद ही कह रहा हूँ, मैंने मलयालम वर्जन तो नहीं देखा है, मैंने इसका कन्नड़ा रीमेक देखा है। और पता है, कन्नड़ा रीमेक मुझे इतना क्रेजी लगा भाई, मुझे एक दृश्यम इतना जो हाई बजट और रिफाइंड जो बताया उन्होंने, वो मुझे जमा ही हम्म। नहीं भाई। नंदिनी के अलावा मुझे इसमें कुछ अच्छा लगा ही नहीं भाई। मतलब ऑब्वियसली अजय देवगन का एक्टिंग मुझे अच्छा लगा, बट भाई ऐसा होता है ना कि भाई हर कोई इतना चमकता धमकता दिखता नहीं है भाई, क्योंकि हम्म। ये रियल है, रियल लाइफ है, ऐसा नहीं कि तुम मूवी सेट पे हो। वही 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 तो यार। और इन लोगों का घर भी तो इतना बड़ा था भाई। हाँ तू भाई। देख रहा है, मेरे दिमाग में यही चीज चलती रही, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा घर, है ना हाँ भाई, पैसों की कमी है। अबे तू घर बेच अपना, है ना, और हाँ। कहीं और जाके रह भाई। वो कपिल शर्मा कहता है ना, फ़ोन कॉल लीक हुआ था कपिल शर्मा का, अपनी उसको बेच, उसको बेच के पैसे कमा। आई गेस पता नहीं हाँ होगा। भाई। हाँ, कपिल शर्मा शो मैंने ज्यादा देखा नहीं है। नहीं नहीं, उस पर कपिल शर्मा शो का एक ऑडियो लीक हुआ था, वो किसी से ओके लड़ ओके रहा था। ओके तो वो बोलता है कि अपनी डैश को बेच, और बेच कर इससे पैसे कमा। मैं उसका क्या बताता हूँ बाद में। ओके ओके ओके। हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। है ना, लेकिन यहाँ पे तो मैं घर बेचने की बात कर रहा हूँ कि घर मतलब इतना बड़ा था इन लोगों का घर, है ना। भाई मैं, तो वो पता है उनका जो लॉन है ना भाई, लॉन पे है ना कमर्शियल स्पेस बनाकर उसको रेंट पे चढ़ा सकते हैं भाई, इतना बड़ा लॉन है उसका। हाँ भाई, शादी वादी करवाओ भाई वहाँ, हाँ। शादी का पूरा इवेंट करवा दो भाई वहां पे, और अंदर दुल्हन बैठी है। भाई बिल्कुल बेस्ट है। बिल्कुल। इतना बिल्कुल बड़ा घर हो ना तो ये सब चीजें हो जाती हैं भाई आराम से। बिल्कुल भाई। और पता है भाई, इस मूवी में जो सबसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग जिस बंदे ने करी थी ना भाई, वो थे कमलेश सावंत, है ना, जिन्होंने गाय तोंडे का रोल करा है। क्योंकि हर भाई किसी को ना सिर्फ उसी पे गुस्सा आता है ना, सबको उसी पे गुस्सा आएगा भाई। किसी को ना, मतलब तू देखेगा, जब गाय तोंडे ये विजय की फैमिली को मार भी रहा था ना, तो मुझे कोई सिंपैथी नहीं आ रही थी उसकी फैमिली की तरफ, पर मुझे गुस्सा जरूर आ रहा था गाय तोंडे की तरफ, क्योंकि गाय तोंडे ने अपने आप मतलब कमलेश सावंत ने खुद को दिखाया है भाई बिल्कुल वैसे, हाँ
है ना, कि भाई वो मतलब एकदम टिपिकल भाई वो रियल लाइफ में दुष्ट काफी बुद्धि स्वीट है। आदमी है भाई। हाँ भाई, एकदम दुष्ट बुद्धि गाय तौंडे, है ना, कि हाँ भाई तो वो चीज उसने वो चीज रिफ्लेक्ट भी करी भाई उसने, तो मतलब हैट्स ऑफ टू दिस गाय कि भाई उसने एकदम, मुझे लगता है इस बंदे की वजह से ऑडियंस एकदम वो हो गई होगी इंगेज, कि इसे तो मारो भाई, इसे तो हाँ मारो। पर एक बात है, जब लास्ट में से सब मार रहे थे ना गाय तौंडे को, मुझे बहुत मजा आ रहा था भाई भाई। मैं पता है एक चीज़ बोलूँगा लास्ट वाला, जब वो कुत्ते का रिमेनिंग्स मिलता है वहाँ पर, जब खोदने पर, तो प्रूव हो जाता है ना कि गायतुंडे मजाक मतलब झूठ वो कह रहा है, इट वॉज नॉट राइट। तो सब उसको बोलते हैं मारो 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 उसको। तो गायतुंडे की धुलाई होती है। तो भाई वो मोमेंट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा भाई, काफ़ी मज़ा आया। ऐसे लग रहा था कि भाई हाँ, अभी तो भाई कुछ सेटिस्फाइंग चीज़ हुआ है। और पता है उस टाइम पे मुझे एक चीज़ रिमाइंड हुआ, पंचायत सीजन 3 देखा है? हाँ, मैं मेरे दिमाग में भी वही चीज चल रही वो थी। सेम हाँ इंसिडेंट हाँ पंचायत, ओके, पंचायत हाँ सीजन 3 किसने देखा होगा? तो हाँ। एक सीन आता है जहाँ पर क्या कहते हैं वो, बनराकस को चाटा मिलता है, क्या कहते हम्म, हैं जीतू भैया से। मतलब हाँ, क्या कहते हैं उसका, क्या नाम है बंदे का? हाँ, जीतू भैया का जो कैरेक्टर है उस बंदे उसको चाटा मारता है। तो वो सबसे सेटिस्फाइंग सीन है। और पता है ये सेम हम्म, सीन ऐसा फील होता है इस मूवी पे। सब उसको हाँ, धुलाई पड़ती है सबके साथ, सब सब उसको जो पीटते हैं उसको। हम्म। तो भाई वो भी मुझे काफ़ी क्रेजी लगा भाई। बट हाँ, जब वो डॉग का रिमेन्स मिलता है तब पूरा फैमिली को क्या कहते हैं, मतलब रिहा करा जाता है, एंड कोर्ट से ऑर्डर आने तक उनको कोई एक्शन नहीं लेने जाने का ऑर्डर मिलता है। एंड गायतुंडे हम्म, सस्पेंड हो जाता है एंड ट्रांसफ़र हो जाता है उसका। आईजीबी लंदन चली जाती वो है। हाँ, वो रेजिग्नेशन दे देती है हाँ ना। हाँ। तो वहाँ पर मुझे लगा कि भाई हाँ, मतलब अच्छा लगा कि भाई हाँ ठीक है, विजय की फैमिली में अभी वो सब चीज़ हट चुका है। बट हाँ, दूसरी बात, अगर विजय के फैमिली में देखा जाए ना भाई, उनका फैमिली मेम्बर्स ने अच्छा नहीं किया। विजय ने जो किया वो काफ़ी अच्छा किया ही नहीं भाई उसने। वो बस अपना फैमिली को बचा रहा था, वो फैमिली मैन था बेसिकली इस मूवी पे। बट हम्म। दूसरी तरीके से देखा जाए ना भाई, वो एक्चुअली सही कर रहा था, बिकॉज अगर वो बोलता भी है ना विजय नंदिनी से, अगर अगर ये सेम चीज़ उनके साथ होता तो वो ऐसे नहीं करते क्या? इतने बड़े आदमी हम्म, है पुलिस वाले। वही तो, तो वो तो करते भाई भाई। वो तो भाई सबकी बैंड बजाते थे भाई। ये तो बंदा कुछ नहीं किया, वो तो बस कहानी रच रहा था बस, यहाँ से वहाँ से ट्रैवल कर रहा और वो था। जो मर्डर भी था वो अनजाने में हुआ था भाई, भाई है ना। सेल्फ डिफेंस में था भाई वो। भाई वही तो, है ना, पर ये था कि भाई ये लोग फंस जाते ना, अगर बिल्कुल वो चीज पता चल जाती ना, तो ये लोग फंस जाते, है बिल्कुल ना, कि क्योंकि इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होता, और भाई आईजी तो ले लेती इनकी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। कि भाई अभी इन्हें जाने नहीं देना है। भाई मैं तो पता है आईजी भी, अगर उसको पता होता ना इसके बेटा ऐसा कर रहा था, तो भाई आईजी बोलती कि इसको रफा दफा करके हटा दो इसको, तो वो अरे एक्शन नहीं मतलब लेती। आईजी को पता तो चलता है ना कि उसके बेटे ने उसकी बेटी की वीडियो बनाई थी, हम्म है ना, वो चीज उसका दोस्त आके बताता है उसे कि तुमने उसने इसकी वीडियो बनाई थी। तो उस टाइम पे ना वो श्योर हो गई थी कि हाँ भाई इन लोगों का कुछ ना कुछ लेना देना है हम्म ना। लेकिन लेकिन वही है ना, क्योंकि मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। अगर मेरे हम्म बेटे ने गलती करी, वो तो मैं उसका पर्सपेक्टिव समझ रहा था भाई, है ना, कि जो आईजी थी वो एक मदर है भाई, है ना, हम्म उसे उसका बेटा देखना है, उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज वो है ना। हम्म उसने जो गलतियां करी हैं, क्या नहीं गलती करी है, वो चीज सॉर्टेड बाद में होगी। पर एबडक्शन और मर्डर आर क्राइम भाई, हम्म है ना, है ना। और जो उसका बेटे ने करा था वो टेक्निकली क्राइम हुआ नहीं था, हम्म है ना, वो क्राइम तभी होगा ना जब वो चीजें लीक होंगी। वो तो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने ये सब चीजें करी, है हम्म ना। तो आईजी का पर्सपेक्टिव तो मैं लिटरली समझ रहा था, क्योंकि भाई वो जो उसका बेटा है भाई, और अगर मैं आईजी की जगह होता तो भाई मैं भी यही करता। बिल्कुल। मैं तो नहीं बोल रहा भाई, मैं तो यही करता कि भाई मुझे अपने फैमिली मेंबर का पता लगाना है ना। भाई मैं तो पूरी जान लगा दूंगा उसके लिए, बिल्कुल भाई तोड़ो भाई इन्हें, भाई मुझे कोई बिल्कुल। रहम नहीं आ रहा किसी पे। मैं तो बोलता अगर गायतुंडे टाइप का कोई आदमी होता, मैं तो बोलता भाई इसको अभी तोड़ो इसको अभी। तो भाई वो चीज थी, है ना। और मतलब ठीक है, मतलब अगर राइट नाउ आई एम मच मोर क्यूरियस अबाउट वाचिंग मलयालम वर्जन ऑफ दिस मूवी, है ना, क्योंकि वहां पे ना मुझे वो सिनेमा वाली फीलिंग आएगी। तो बिल्कुल स्टोरी बिल्कुल। तो मुझे पता है इवेंचुअली कि क्या होना है, कैसा होना है, पर वो सिनेमा वाला फील ना मुझे और इंजॉयबल लगेगा, है ना, एग्जैक्टली। है ना। और ये तो बहुत कमर्शियल था भाई, मतलब बहुत ज्यादा कमर्शियल, जिस बिल्कुल जिस चीज भाई, को हम कहेंगे। शुक्र है कि इन्होंने एड प्लेसमेंट नहीं किया।
मैं उसी का वेट कर रहा था कि एड प्लेसमेंट कहाँ होगा, बट अच्छा है कि उन्होंने नहीं किया। ऐसा होता है ना कि मतलब इनडायरेक्टली एड प्लेसमेंट होता है, ये इन्होंने नहीं किया है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होगा, तो बट हाँ ये काफ़ी कमर्शलाइज किया है, बट ठीक अबे है। इंडिया टीवी वाले भी बहुत आ रहे थे इसमें, मुझे लगता है उन लोगों ने भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया ही होगा इस पिक्चर को बनाने के लिए। हाँ हो सकता है स्पॉन्सर हो, या मतलब स्पॉन्सर होगा ही भाई, सेगमेंट किया होगा। होगा ही, है ना? क्योंकि मुझे पता है कि जब ये लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे ना, विजय की फैमिली को हम्म। रिकॉर्ड कर रहे थे, तब हम्म। तब उस जो उसका पति होता है आईजी का, उसके पास फोन भी आता है, तो वो बोलता है इंडिया टीवी वालों का फोन था। हाँ। अरे, और जब अरे मैं एक चीज़ भूल ही गया, इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया है शिमारो मूवीज़ का। जो जैकपॉट मूवी है ना भाई, शिमारो कंपनी ओन करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट शिमारो करता है। तो उन्होंने मूवी क्लिप्स दिखाया है। हाँ हाँ, उन्होंने एड प्लेसमेंट किया है इस मूवी में। हाँ, वो सनी लियोनी वाला जो सीन हाँ था। हाँ हाँ, जैकपॉट मूवी का सीन है वो, एंड इट्स हम्म। डिस्ट्रीब्यूटेड बाय शिमारो मूवीज़। तो हाँ एड प्लेसमेंट किया है उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, रियल वो जो ऐसे जो रॉ मूवी है ना भाई, उसमें ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर कुछ और ही चल रहा होता है। वहाँ लिटरली चल रहा होता है भाई, देखना। वहाँ पर कोई हाँ प्ले, भाई। वहाँ पर कुछ प्रमोट नहीं हो रहा है भाई। पर हाँ मतलब ये है कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये मूवी इस वजह से चली भी क्योंकि और उस टाइम पे 2015 के टाइम पे लोग सदर्न सिनेमा को उतना एक्सप्लोर नहीं करते थे, है ना? बस बड़ी हाँ। बड़ी मूवी सामने आती थी, जैसे उस टाइम पे बाहुबली बहुत चली थी 2015 में, हम्म। है ना? क्योंकि वो पैन इंडिया मूवी थी, है ना? बिल्कुल। पर जो एक्चुअल मलयालम दृश्यम बनी होगी या कन्नड़ा दृश्यम बनी होगी वो थोड़ी पैन इंडिया होगी। पर जब दृश्यम बनी, हिंदी दृश्यम बनी, है हाँ। ना, तो वो एक पैन इंडिया मूवी की तरह सामने आई और लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग लगा है कॉन्सेप्ट कि हाँ भाई हाँ। कैसे एक बंदा अपनी फैमिली को बचाने के लिए या। ये सब तौर तरीके अपनाता या। है ना? और स्टोरी, मैं कह रहा हूँ ना, स्टोरी का जो स्ट्रक्चर था ना भाई, वो बहुत स्ट्रांग था। तो हम्म। लोग, मैं बता रहा हूँ 2015 में लोग देख के पागल से हो गए होंगे कि भाई बिल्कुल। ये क्या चीज दिखा दी हमको, है ना? हाँ तो मैं पता है एक चीज़ वही है। बोलूँगा। जब दृश्यम दृश्यम वन जो अभी अजय देवगन का जो रिलीज़ हुआ है, वो आई गेस हाल फिलहाल में ही हुआ होगा। नहीं नहीं, 2015 में आई थी। नहीं 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 भाई, इतना पुराना मूवी नहीं है ये, अभी अभी नहीं आया है। नहीं, इसमें लिखा हुआ है 2015 दृश्यम। दृश्यम वन, अभी तो बोल रहा हूँ भाई अजय देवगन का। 2015। हाँ, जो फर्स्ट पार्ट है अजय देवगन का। भाई इतना कैसा समय बीत गया भाई। भाई तो भाई 10 साल पुरानी मूवी है भाई वो। हाँ तो मुझे अभी भी याद है जब मैंने ये दृश्यम वन का अनाउंसमेंट हो रहा था ना भाई, तो मुझे पता है कि घर घर में ना, तो सब लोग कह रहे थे कि अबे यार ये क्यों बना रहे भाई। सब घर पे ये कह रहे थे भाई ये क्यों बना रहे। मतलब इससे, हमने अभी थोड़े दिन पहले ही देखा था मूवी, काफ़ी क्रेज़ी मूवी था, जो रीमेक उसका अलग लैंग्वेज में था। तो मैं भी इसमें खुश नहीं था रीमेक के लिए, बट ठीक है, अभी इस पॉडकास्ट के लिए भी देखना पड़ा, बट काफ़ी मज़ा आया। बट हाँ ये हम्म। रिएक्शन था घर पे कि भाई किसी को अनाउंसमेंट से किसी को अच्छा नहीं लगा, बिकॉज सबको पता ही है बॉलीवुड में जब चीज़ें बनता है तो कैसे बनता हम्म। है। अरे, याद नहीं है, तमिल मूवी थी चंद्रमुखी, है ना? हाँ। तो उसका, पर उसका रीमेक भूल भुलैया मुझे बेस्ट लगता है भाई। हाँ भाई, चंद्रमुखी वो तो अच्छा मूवी है, बट हाँ भूल भुलैया और अच्छा मूवी बनता है उसके। हम्म, तो भाई मुझे क्रेजी लगता है भाई भूल भुलैया मुझे। अभी अभी जो भूल भुलैया जो आ रहा है भाई, वो तो भाई नहीं नहीं। टॉर्चर है भाई। जो अभी वो अभी जो एक्टर है, वो भाई वो स्लाइड करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है भाई। तो भाई ठीक है यार, मतलब जो लेगेसी उन्होंने छोड़, फर्स्ट पार्ट पे जो लेगेसी एक्टर बना के गया था, उसके बाद हम्म। से दूसरा एक्टर जो आके लेगेसी खराब कर रहा है ना भाई। एकदम मूत्र विसर्जन कर दिया है भाई, भाई पूरी की पूरी मूत्र लेगेसी। नहीं भाई, मतलब होता है ना कि बेच खा चुके हो तुम। जो भी है यार, मैंने पता, एक्चुअली में ना मैंने लिटरली भूल भुलैया 2 देखने की कोशिश करी है ना? मत देखना भाई। पर पर मैं थोड़े टाइम में ना, मुझे ना एकदम मेरा वो होने लगा दिमाग से खराब, है ना, कि भाई ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं भाई ये लोग। भाई पता है मेरे को ये सब चीज़ें डर लगता है कि इसके लिए ऑडियंस है,
ऑडियंस ये कंज्यूम करता है भाई। यार मैं तुझे बताता हूँ, लोगों को अपने वीकेंड पे टाइम पास करने के लिए कुछ चाहिए होता है, और बड़ी स्क्रीन पे लोग नहीं सोचते कि वो क्या देख रहे हैं। मैं तुझे बताता हूँ, मैं अपना वर्स्ट एक्सपीरियंस बताता हूँ। जो वर्स्ट क्या, 2015 में ना एक पिक्चर आई थी जिसका नाम था, जो सलमान खान की मूवी थी, रुक जा मैं अच्छा बताता हूँ, हाँ, तू अभी समझ गया हाँ, भाई, है ना नाम से जिसमें समझ गया। अरे नहीं नहीं, उसमें वो थी, सोनम कपूर थी उनके साथ, है ना। अरे हाँ, वो डिज्नी मूवी बनाया था उन्होंने, डिज्नी ने बनाया था मूवी ये। क्या नाम था उस मूवी का जिसमें आ, सलमान खान का डबल रोल होता हाँ, है ना। मैं समझ गया। एक एक रुक जा, जिसमें वो एक बेड पे लेटता है एंड उसके क्या कहते हैं, हाथ फहराता है वो। मैंने देखा है। रुक जा, सलमान खान, रुक जा भाई, प्रेम इसकी रतन मूवी धन थी पायो। प्रेम रतन धन। हाँ भाई, तो मैं तुझे बताता हूँ भाई, तो उस टाइम पे ना भाई, मैं 12th स्टैंडर्ड में था, है ना, और मेरे अंकल आए हुए थे घर पे, है ना, तो उन्हें ये ऐसी मूवीज देखने का बहुत शौक, है ना, तो वो ये ना मुझे ले ये गए क्या है भाई, ये क्या है? भाई, है ना। सल्लू भाई के फैन होंगे शायद। वो मुझे लेके चले गए कि चल हॉल पे देख के आते हैं। और मुझे मुझे ना मतलब, देख मैं उस टाइम से ना, मेरा ये था कि मैं हिंदी मूवीज ना कम देखता था, हाँ तभी से, है ना। मुझे हॉलीवुड मूवीज देखने का ज्यादा शौक था, और मैं सोचा था कि यार सलमान खान को तो एक्टिंग भी नहीं आती है ना, और सोनम कपूर तो एक्टर बोलते ही क्यों है ना। हाँ तो भाई इन लोगों की मिक्स में मूवीज बना रहे हैं भाई, इससे ज्यादा डेवास्टेटिंग क्या हो सकता है ना। हाँ, वो तो है। पर भाई जब मैं हॉल में गया, तो मैं वो पिक्चर देख रहा हूँ भाई, और भाई मुझे हंसी आ रही है देखते हुए, हम्म, है ना, और मैं एंटरटेन हो रहा हूँ बेसिकली। तो तू देख रहा है कि जब आप बहुत टाइम तक इस तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करते हो ना भाई, हाँ है ना, तो आपकी ना आदत बन जाती है ना, कि हाँ। आपको हॉल में जाके पॉपकॉर्न खा के सिर्फ हंसना ही तो है, आपको कुछ सीखना थोड़ी है पिक्चर से। मैं पता है, ये सेम चीज़ मेरे साथ हुआ था। वन फाइन डे में इतना ज़्यादा बोर हो गया था लाइफ से, मतलब लाइफ से नहीं, उस 2 दिन मुझे छुट्टी मिला था। मतलब बागी टू जब रिलीज़ हुआ था, तो उसके टाइम फ्रेम में मुझे छुट्टी मिला था, मुझे 2 दिन। और मैं इतना ज़्यादा फ्री हो गया था, मतलब कुछ भी नहीं था मेरे पास करने के लिए। लिटरली अगर मुझे कोई बोलता कि भाई चलते कुछ करते, मैं उसके लिए भी हाँ बोल देता, बिकॉज उस 2 दिन में मुझे सारा काम कर दिया भाई, मैंने सारा सारा का सारा काम कर दिया, इतना ज़्यादा वेला था उस दिन 2 दिन। तो भाई मैंने अपना फ़ोन उठाया, बागी टू बुक करके चला गया। खाली थिएटर था, मस्त मैं, मतलब एकदम चौड़ के बैठ के देख रहा था मूवी। और भाई वो जो होता है ना कि सिंगल स्क्रीन, वहाँ देखा था मैं। और सिंगल स्क्रीन का एक दिक्कत है कि एक बंदा होता है टॉर्च लेके घूम देखता है कि भाई आसपास सब बैठे है कि नहीं। और वो क्या कहते हैं, टॉर्च से वो अपने आंखों में लगाता है वो, कि भाई देखने के लिए कि भाई कोई मतलब ठीक से बैठा है कि नहीं। वो बंदा भाई मेरे ऊपर ऐसे करे जा रहा है, बिकॉज भाई मैं अकेला ही हूँ थिएटर में। फिर भाई 10-15 मिनट के बाद वो मेरे मेरे बाजू वाली सीट में आके बैठ गया। कुछ मैं से बात नहीं किया, बट हाँ, ये एक्सपीरियंस था बागी टू देखने के लिए। बागी टू में देखने गया था मैं, पता है, इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव था उस दिन पे मैं। बागी पे जैसे एंटर हुआ, मैं स्नैक्स का क्या कहते, एक पहाड़ ले लिया था, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई मूवी दे नहीं देखने वाला हूँ, मुझे बस यहाँ लंच खाना है अभी। तो भाई मैं ढेर सारा खाना ले लिया, क्योंकि लंच भी किया नहीं था। तो भाई मैं लेके अपना एंजॉय कर रहा हूँ। और भाई मैं कब सो गया मुझे आइडिया नहीं है भाई। मैं खाना खाना पीना खा के सो गया भाई। और मूवी में मूवी चले जा रहा है और ख़त्म हो गया भाई। गार्ड वाला कह रहा है भाई उठ जा भाई। बता रहा हूँ ना कि लोगों की आदत पड़ गई है ऐसा कंटेंट ना कंज्यूम करने की, है ना। हाँ तो जब आप इतने टाइम से देखे जा रहे हो सब चीजें फ्री टाइम में जाके, है ना, तो अब हर कोई ना इतना वो नहीं होता है ना। मतलब हर किसी को, जो बहुत कैजुअली हर दूसरे वीक मूवीज देखने जाते हैं ना, तो दे आर ओनली गोइंग टू फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज, हाँ है ना, है ना भाई। और हम जैसे लोग भाई एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए, हम लोगों का कुछ अलग ही रहता भाई, है ना। एंटरटेनमेंट तो के लिए मैं कुछ और देखता हूँ। भाई एटलीस्ट मुझे उस पर भी प्राउड होता है भाई, कि हाँ हाँ, एटलीस्ट मैं ये चीज देख रहा हूँ, है बिल्कुल ना, ये बिल्कुल। सब वाहियात चीजें तो नहीं देख रहा। पर ऑब्वियसली अभी कुछ टाइम पहले हमने रेस 3 बनाई थी, है ना, हाँ हाँ है ना, है ना, और मैं
मैं तुझे बता रहा हूँ ना, लिटरली एक मोमेंट आया था बीच में जब मुझे अच्छी लगने लगी थी वो पिक्चर, मतलब जिसमें जब मुझे इंटरेस्ट आने लगा था। भाई वो मूवी गुड़ गोबर था भाई। हाँ भाई, क्या चश्मा वश्मा लगा के बैठे थे भाई उस दिन, है ना? तो पता नहीं, हाँ भाई वो पर हाँ भाई, वीडियो मतलब खराब हो गया था। ये सब तो भाई चलता ही रहता है ना? मतलब हाँ बॉलीवुड, मुझे लगता है प्रेम रतन धन पायो के बाद से ही ना हाँ वो ट्रैजिक जर्नी स्टार्ट हो गई थी बॉलीवुड की, जहाँ हाँ पे लोगों ने वाहियात पिक्चरें बनाना शुरू कर दिया था, है ना? जैसे हाँ। प्रेम रतन धन पायो 2015, सोनू की टेटू की स्वीटी 2018, है ना? हम्म। और उसके बाद से तो चलन शुरू ही हो गया है ना? वो तो है भाई। पर हाँ इसके बीच में ना एक मूवी अंधाधुन आया था, वो काफ़ी आउटशाइन हाँ आउटशाइन भाई, किया था भाई। खतरनाक मूवी थी काफ़ी भाई। आउट। मैं और मेरे दोस्त उसे सिने हॉल में ही देखने गए थे सेम सेम प्रॉपर, और सेम। बहुत मजा आया था भाई। भाई मैं उसमें मुझे शौक हो गया राधिका देख के। आप्टे भाई बहुत सुंदर लगी थी, भाई राधिका आप्टे भाई एकदम लव भाई इन द शेप ऑफ यू हो गया था भाई मेरे लिए तो। भाई मुझे पता है उस टाइम पे राधिका आप्टे का बहुत ज़्यादा अपीयरेंस नेटफ्लिक्स पे होता होता था। हाँ, सीक्रेट गेम्स में आ श्रेयस रही है भाई, सेक्रेट हर गेम की। हर दूसरी मूवीज़ में राधिका आप्टे राधिका आप्टे भाई। ऐसे होता है ना कि हम्म। किसी 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 लीडर ने बोला था कि तुम सेम चीज़ों को बार बार देखते रहोगे तो तुम्हें एक प्यार आ जाता है। तो ये मतलब दिल्ली वाले अरे, किसी ने बोला है ये। मैं बताता हूँ इसके बाद कौन किसने बोला था। तो ये किसी और के लिए इन्होंने बोला था कि तुम जब चौबीसों घंटे किसी को देखते हो लाइव टीवी पे, तो तुम्हें धीरे 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 उसके तरफ आकर्षण आकर्षण हो जाता है। तो भाई हम्म, उस टाइम पे ना मैं राधिका आप्टे को बस कंज्यूम कर रहा था भाई। बिकॉज मैंने राधिका आप्टे का हर मूवीज़ उस टाइम पे जो आ रहा था मैंने सब देख लिया हम्म, भाई। सब का सब देख लिया, और उस टाइम पे अच्छी बना भी रही थी वो। एंड हाँ अंधाधुन अरे, मैंने अंधाधुन देखा था मैंने भाई, काफ़ी क्रेजी था भाई। वो तो था। और राधिका आप्टे तो मतलब कमाल एक्ट्रेस है भाई, हाँ हाँ हाँ। बहुत ही कमाल एक्ट्रेस है। मैं पता है एक टाइम इतना ऑब्सेस हो गया था उससे। मैं उसका मूवी देख रहा हूँ, वेब सीरीज़ भी देख रहा हूँ, और उसका इंटरव्यूज़ भी देख रहा हूँ भाई। तो भाई कि जा अरे ये तब की बात है मतलब बहुत। नंदनी से को छोड़ के अब उसके पीछे, राधिका के पीछे भाई। अरे नंदिनी तो दिल में बसती है भाई। अरे भाई, मेरे ऑफिस में भी थी भाई एक नंदनी भाई। और भाई क्या कहते हैं सब लोग, पता है, एक तो यहाँ बैंगलोर में भाई नंदनी का दूध सब जगह वही मिलता है ना भाई। इतना दिमाग खराब होता था भाई मेरा कि भाई हाँ। नंदनी की आइसक्रीम खाई, दूध अरे पिया अरे उसका। अरे भाई 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 चेंज करते भाई। पर भाई पर भाई सही है भाई, क्या कहते हैं, ये सब तो चलता रहता है। पर हाँ, बैक टू दृश्यम यार, क्या कहते हैं, मैं कहूँगा कि ठीक है भाई, एटलीस्ट बॉलीवुड ने चाहे सदर्न इंडस्ट्री से कुछ चीजें उठाई, पर एटलीस्ट उठाई तो सही, कुछ हम्म। अच्छा बनाने का सोचा तो सही, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। अपने पास कॉन्सेप्ट्स खत्म हो रहे थे तो सोचा कि कहीं और से उठा ले। पर रेप्लिकेट करो तो इन अ वे करो कि वो कमर्शलाइज ना हो, वो चीज तो बॉलीवुड कभी नहीं छोड़ सकता, मुझे नहीं लगता। हाँ नहीं वो भी है ना, पैसे कैसे कमाएंगे अब। अगर हाँ, उन्होंने ये ऐसा कर तो दिया है। ना तो वो गाड़ी नहीं ले पाएंगे, बंगला नहीं ले पाएंगे। तो भाई इनको करना ही पड़ेगा। जो भी है यार, क्या कहते हैं, हमें तो बेइज्जती करनी है ना। नहीं बेइज्जती नहीं करना है, अगर अच्छा किया तो भाई तारीफ करेंगे भाई। हाँ मतलब देख, ऐसी चीजों की तो बेइज्जती होती हाँ है ना? क्योंकि तो क्योंकि जो नए व्यूअर्स होंगे उनको पता नहीं होगा, बट हम अगर हमें ऐसा मूवी लगता है कि जेन्युइनली बहुत अच्छा है, वेल डिजर्विंग है, तो भाई उसको हम लिटरल नीज पे आ जाते हैं भाई कि हमारी इसको अच्छा है ये। और अच्छा नहीं होता, जैसे जैसे 3 दिन जो मूवीज़ आती है रेस 3, और कुछ मूवीज़ आई थी बीच बीच में, तो भाई उसको तो हम्म, हमने लपेट के लिया था भाई। हम्म, वो तो है। पर हाँ, ये था कि ठीक है, बहुत सारी खामियां हैं, जो भी है या ना? अब इंडस्ट्री है, चल रही है, यार लोगों को एंटरटेन मेरे को कर है रही ना, है। मुझे अजय देवगन का मुझे ये मूवी अच्छा लगता है, एक्शन जैक्सन। भाई मुझे याद है मैं ना फैमिली के साथ गया था थिएटर में देखने भाई। क्रेजी भाई, वसूल पैसे वसूल भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ पैसे। मैंने नहीं देखी एक्शन जैक्सन। भाई डायरेक्टेड बाई प्रभुदेवा भाई। भाई भाई पूरा मूवी में भाई मतलब पैसे वसूल हो गए भाई मेरे।
और भाई क्रेजी था भाई, मतलब वो मूवी भाई कभी कभी देखना भाई, ऐसे मतलब होता है ना कि फन फन टाइम निकालना हम्म है, तो भाई तब तब देखना मूवी भाई। उस मूवी में प्रभु डायरेक्टर साहब का भी कैमियोज है भाई, तो वो नोटिस अच्छा। करना। हाँ हाँ, यूजुअली डायरेक्टर साहब ऐसे कैमियोज नहीं करते, तो उनके मूवी में कैमियोज है भाई उनका। ठीक है भाई, ऑब्वियसली हाँ, करता हूँ, कभी रिविजिट करता हूँ, बट बट हाँ देखते एक हैं। चीज़ बोलूँगा, एक्शन जैक्सन का स्टोरी चलो ठीक है, टाइम पास मटेरियल है, बट एक्शन सीक्वेंसेस भाई बहुत ही कमाल है, बहुत ही कमाल है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। आज के रेट में भी है ना, ये बहुत ही स्टैंड आउट करता है, मतलब होता है ना कि किसी को थक दिखाना है, स्वैग दिखाना है, हम्म, तो भाई उस मूवी का एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ही कमाल है। और मुझे काफ़ी कॉमेडी एक्शन मूवी है वो, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। और उसमें भी है ना, उसका डबल एक्टिंग है अजय देवगन का। एक्शन जैक्सन। हाँ भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, बोर तो नहीं होगा भाई। अच्छा। हाँ हाँ, मुझे पता, याद तो आ रहा है भाई कुछ कुछ। हाँ, अरे वही वही गाना है ना ये, बस तेरी धूम दा, वो वाला से। अच्छा। क्या हो गया भाई का? बंदा स्टक हो गया। यस, आई एम बैक। वीडियो वीडियो। हाँ हाँ, एक मिनट। यस। हाँ अरे, येलो बिल्डिंग में थोड़ा हो जाता है कभी हाँ, कभार। मैं कह रहा था कि वो ये गाना है, वो करता है ना, बस तेरी धूम तो इस मूवी का है भाई, देखना भाई कभी। भाई इजी टू कंज्यूम है, इसमें कुछ सर पैर कुछ नहीं है भाई, खाने खाते खाते सोते सोते भाई देख लेना भाई, सब एंड टू एंड सब समझ जाएगा मूवी में क्या हुआ है। इसमें कोई ऐसा लॉ, ऐसा कोई क्रेजी एक्शन नहीं है भाई, मतलब क्रेजी स्टोरी नहीं है, वेरी फन टू वॉच एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई, देखना कभी। ठीक है भाई, देखते हैं। वो इसमें मुझे ये भी उसमें बढ़िया लगता है, वो एक सॉन्ग आता है जिसमें एक सॉन्ग बोलता है पंजाबी मस्त सूर्यास्त, पंजाबी मस्त सूर्यास्त हाँ, ये सब तो मुझे याद है भाई। भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, ये जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा ना भाई, मैं थिएटर में ट्रिप कर रहा हूँ भाई फैमिली के साथ बैठ के, सूर्यास्त पंजाबी मस्त भाई काफी मैंने बहुत एंजॉय किया भाई मूवी को भाई, वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है भाई मेरा। ठीक है भाई, लेट्स सी, अगर मुझे टाइम हाँ मिला तो मैं डेफिनेटली देखूंगा। हाँ बट बट हाँ, मतलब फिल्मोग्राफी तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई बॉलीवुड में, कुछ कुछ मूवीज, या है ना। और जब आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ भाई, एंटरटेनमेंट तो है ना। बहुत है भाई, ऐसी बात नहीं बहुत है, बहुत ज्यादा। एंटरटेनमेंट तो काफी है। या पर हाँ मैन, क्या कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग था भाई दृश्यम देखना, और ऑब्वियसली मैं रिविजिट करूंगा, मतलब मैं उन मूवीज को विजिट करूंगा जो साउथ में बनी है, एक्चुअल दृश्यम जो है ना। तो लेट्स सी, है ना, कैसा रहता है ना, बट या मैन, आई गेस। या यस। सो गाइस, बताइए आप, बताइए आपको कैसे लगा एपिसोड, और ये डिस्कशन आपको कैसा लगा, एंड आपको कौन सा बेटर लगता है, दृश्यम ओरिजिनल, दृश्यम रीमेक वन, रीमेक टू, रीमेक थ्री, या कितना भी रीमेक जो है उसमें कौन सा बेटर लगता है। और अगर ओरिजिनल बेटर लगता है तो कमेंट करिए, कोई भी रीमेक लगता है बेटर वो भी कमेंट करिए, और बताइए कि वो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस रीमेक कल्चर जो हुआ है, एंड या comment down your thoughts. Yeah, guys, like and subscribe, guys. This is the Jaff Tap Show, and we are the Jaff Taps. Yes. See you in the next episode. Peace.